नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से 24,000 को रिटेस्ट करेगी तो हम लोग बाय देखने को मिलेगा दोस्तों। तो और या ऊपर से मतलब 24,200 या 180 से रिटेस्ट करेगी तो हम लोग यहाँ से सेल देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हुआ क्या कि मार्केट ओपन हुई और 24,140 से नीचे रही तो मैं यहाँ पर सेल तो नहीं कर पाया। बाय के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले और बाय करूँ मैं। तो फिर आप देखेंगे प्रीवियस सिनेरियो में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है 2:50 में 17 तारीख का। तो यहीं से मार्केट क्या हुई, मार्केट टाइम टाइम पास करी, 24,000 तक तो नहीं आई, 24,040 से ऊपर चली गई दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया, यहाँ से 10 से 15 पॉइंट बुक किया क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब एंट्री लेता हूँ तो 2 या 3 4 कैंडल में एग्जिट कर दे जाता हूँ। उससे पता चल जाता है कि मोमेंट अगर शार्प मोमेंट होगा तो ये 2 से 3 कैंडल में ऑब्वियस से मिल जाएगी। मैंने इस कैंडल पे एंट्री तो ले ली थी 11:25 में, पर इस कैंडल में आके इंडिसीजन कैंडल देखा तो मुझे लगा कि यहाँ से रिटेस्ट करके 24,000 को छू सकती है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। तो लगभग 10 से 15 पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिला था। अगर थोड़ा सा वेट कर लेते या थोड़ा रिस्क मैनेज कर लेते कि हाँ स्टॉप लॉस अगर 24,040 के नीचे आती तो मैं स्टॉप लॉस लग जाएगा, अगर इतना वेट कर लेते तो प्रॉपर हमको यहाँ से 50 से 60 पॉइंट ग्रैब करने को मिलता। पर यहाँ पे मैंने 10 से 15 पॉइंट बुक करके ट्रेड क्लोज कर दिया दोस्तों। और बाद में जब मैंने देखा कि मार्केट एक शार्प मूवमेंट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या हुई कि आप अभी देखेंगे मार्केट में एक शार्प मूवमेंट कहाँ से हुई, वहीं पे आकर एक फिर से यहाँ पे देखेंगे कि एफबीजी यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 12 बजे एक स्पाइक इन बैलेंसिंग कैंडल और इसके बीच में एफबीजी है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा दोस्तों। यहाँ से मार्केट वहीं से उस एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टच करके हैमर बनाई है 2:30 में। ठीक है, क्योंकि मेरा पहले से ही मूवमेंट था कि हाँ कि 24,000 से ऊपर रहेगी तो बाय का प्लान करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 2:30 में एक हैमर बना है। हैमर को रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बुलिश सिंगल फिन बना है दोस्तों। एकदम प्रॉपर सेटअप था कि इसके ऊपर ट्रेड एंट्री लेना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, मतलब इस हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। आप देखेंगे इसके नीचे मतलब कि 24,075 के नीचे अगर मार्केट आती है तो स्टॉप लॉस और इस हैमर पे एंट्री। आप उसके बाद देखिए 24,200 180 मैंने कहा था ना कि यहाँ से सेल होगा, तो सो ऑब्वियस सी बात, एक लेवल पता चल गया कि अगर मार्केट शार्प मूवमेंट देगी तो यहाँ तक जा सकती है दोस्तों। ठीक है, जहाँ से सेल का प्लान करते बाद में, तो वहीं पर अगर डे में ही बीच में ही यहाँ आती मार्केट तो यहाँ से हम लोग सेल का प्लान जरूर करते हैं। पर क्या हुआ कि ये लास्ट टाइम मतलब लास्ट मोमेंट में, मतलब जब मार्केट बंद होने वाली थी उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक आई, तो यहाँ से अभी सेल का कोई प्लान ही नहीं बनता क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तो मार्केट क्लोज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अपने को बस ये शार्प मोमेंट आज कैच नहीं हो पाया क्योंकि मैंने यहीं पे ट्रेड करने के बाद इस मोमेंट को देख करके जब दिल लगा कि यहाँ पे आके साइडवेज हो गए तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दिया था दोस्तों। ठीक है, वेट नहीं किया, अगर मैं 2:50 तक देखता तो मार्केट यहाँ से ये शार्प फॉल देखने को, शार्प मोमेंट देखने को मिलता दोस्तों। ठीक है, तो खैर चलिए, रोज रोज नहीं मिलता है, कभी कभी इम्पोर्टेंस लेवल्स पे मिल जाता है। तो फिलहाल हम लोग 19 जून के लिए इम्पोर्टेंट लेवल को देख लेते हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप देखेंगे 24,200 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, फिलहाल अभी 200 पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट अगर इसके नीचे रहती है तो इसके नीचे ही बनेगी और 24,100 तक आ सकती है दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा इसको अगर प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से रेसिस्टेंस लूँ तो 24,140 का हमारा एक जोन मिल जाता है दोस्तों। तो अगर मार्केट 200 से मतलब कि यहीं पे मार्केट सस्टेन कर जाए यहीं से, तो फॉल देखेंगे हम लोग 24,100 तक देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
वहीं पे मार्केट इसके ऊपर ही रही, मतलब 24,141 से ऊपर ही रही। यहाँ से बाय के लिए हम लोग ऊपर, मतलब ऊपर 24,253 तक देख सकते हैं दोस्तों। वहीं पर अगर नीचे देखें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,080 का। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ 100 का। तो ऐसा प्लान होगा, अगर मार्केट 24,080 को रिटेस्ट करती है यहाँ पे, मान लीजिए आ जाती है मूवमेंट करके 24,080 तक, तो यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर बाय का प्लान हम लोग कर सकते हैं। और यहीं पे अगर इसके नीचे रहती है तो नीचे यहाँ तक आएगी दोस्तों, और स्लो फॉल मूवमेंट में आएगी। कि आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा एक शार्प मूवमेंट है। इतना बड़ा कैंडल 30 मिनट का बना है, लगभग कितने पॉइंट का, लगभग 80 पॉइंट का एक कैंडल बना है दोस्तों। तो इसको, इसके बायर्स को एग्जिट करने के लिए धीरे धीरे मार्केट यहाँ आ गया। ओपन ही यहाँ से हुई 140 से, तो 180 से हम लोग का प्लान होगा बाई का दोस्तों। ठीक है, और सेल के लिए हम लोग 24,100 200 से अगर नीचे रही, यहीं पे टिक सस्टेन करे या कोई ऐसा कैंडल हाई टाइम फ्रेम में बनाए जो सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, तो हम लोग यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। बाय के लिए हम लोग एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं, 24,140 से ऊपर रही तो बाय के लिए हम लोग देख सकेंगे। और अगर यहीं से मार्केट ओपन तो यहीं पे सस्टेन करते 140 पे, तो हम लोग देख सकते हैं 24,240 तक, 250 तक मार्केट बाय साइड जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल, किसी भी लेवल्स पे दो बात होती है, या तो बाय होता है या तो सेल होता है। अब डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट को। अगर ब्रेकआउट हो और टिक सस्टेन करे, ठीक है, उसी के ऊपर है और रिटेस्ट करे, देन हम बाय के लिए ऊपर सोचेंगे। वहीं पे क्या होगा, उसी लेवल पे अगर नीचे ही मार्केट रही और नीचे ही सस्टेन करते रहे उसी लेवल को बार बार टच करके, एक स्ट्रॉन्ग कोई सेलर कैंडल बना दे, तो वहां से सेल का प्लान करते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है दोस्तों। ऊपर अगर और ऊपर देखे तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, हम्म, यहाँ पे देखिए एक गैप भी है दोस्तों, यहाँ से 24,253 और 24,300 के आसपास आप देखेंगे तो इस गैप भी है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, अगर ये गैप फिल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो ऊपर से बायर्स है, सेलर्स आए थे, यहाँ से बाय हुई है। तो ये जब जहाँ जो एक स्ट्रॉन्ग, जब किसी प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से सपोर्ट होता है ना, तो दूसरे दिन या उसके नीचे अगर मार्केट रहती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे देखें गैप है, अगर इस गैप को फिल करती है तो 24,300 24,280 से हम लोगों को एक बार शार्प फॉल सेल को देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ से अगर कभी भी इस जोन में आती है तो हमको आराम से एक सेल देखने को मिल सकता है इस लेवल में। ठीक है दोस्तों, गैप फिल होने के बाद सेल सेल रिजेक्शन मिलता है, वहां से अच्छा सा कोई कैंडल बने और इसके प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल बने, तो यहाँ से हम लोग सेल देख पाएंगे दोस्तों। इन फ्यूचर के लिए मैं बता दूं, पर यहाँ से अगर अभी फिलहाल कल के लिए जो है, और 19 जून के लिए इसको अगर ब्रेकआउट करती है, यहीं सस्टेन करती है 200 लेवल को, तो हम लोग नॉर्मल सा 213 80 तक आराम से ग्रैब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है।